बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मास प्रायण 13वां विश्राम। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बार भरत ही टीका। मांगो दूसरा वर कर दीजो, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। वह बोली, हे प्राण प्रिय सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर दो दीजिए। भरत को राम का राज तिलक दीजिए, और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ। मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। सुनि वचन भूपहि शोका, सासी कर छुअत बिकल जिमि कोपू। तपस्वी का भेष में विशेष उदासीन भाव से में राज्य कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर के वृत्त मुनियों की भांति राम को 14 वर्ष का वनवास जाना पड़ेगा, और वहाँ एक साधु के समान 14 वर्ष का वनवास करे। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ कि जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चको बिक जाता है, विकाल हो जाता है। गयो शाह नहीं कछु काही, कही आवा जान सचन बन झपट लावा। विवरण भयो निपट नर पालो, दमिनी दनिहु मनहु तरुला तालो। राजा सहम गए। राजा एकदम अचानक से रुक गए। उन्होंने उनसे पूछा, कहते ना बन रहा है, तुम ऐसा कैसे कह रही हो कि भरत को तो मैं राजगद्दी दे दूंगा। मैंने आपसे बिना पूछे किया, लेकिन तुम राम को 14 वर्ष कैसे वनवास भेज सकती हो? ये तुम कैसे कह रही हो? मानो वजन मन में बटे पारा, झपट को राजा का रंगारा। बिल्कुल उड़ गया है, मानो व्याकुल हो रहे हैं। सत तड़पे हैं पेड़ के, बिजली के मरने पर होता है। जैसे ही तड़के पेड़ पर बिजली गिरने से पेड़ झुलस जाते हैं। जैसे बिजली का तड़क पेड़ पर गिरता है तो पेड़ एकदम झुलस जाता है, वैसे ही राजा का हाल हुआ। माथे हाथ मुझे दो लोचन, तनु धय सोच लाग जन सोचन। मोर मनोरथ सुरतर फूला, भरत करीनिहि जिमि हर त्यो समूला। माथे पर हाथ रख करके दोनों नेत्र बंद कर लिया। राजा ने ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच के शरीर धारण कर लिया हो। एकदम त्रास हो गए। राजा दशरथ
वह सोचते हैं कि यह मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका है, परंतु फल तो जो समय है कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ करके फेंक दिया है। मेरा जो फूल जैसा राम है, एक फूल बाग में लगाया जाता है तो वो फूल एकदम कोमल की तरह होता है, तो अगर हथनी आ जाती है तो उसको अपनी सूंड में बांधकर जड़ सहित उसको उखाड़ करके फेंक देती है। तो वैसे ही कैकेयी राम जैसे फूल जैसे हैं, तो उनको जड़ से उखाड़ करके फेंक दिया। ऐसे मतलब राजा दशरथ जी अपने मन में सोच रहे हैं। अवध उजारि कीनि कैकेयी, दीन शिशियचन विपति के नेयी। कैकेयी ने अयोध्या को उखाड़ कर रख दिया है और विपत्तियों की अचल समुद्र नींव डाल दी है। मतलब विपत्तियां तो आ गई हैं अब तो। कौन अवसर का भय हो गय नर विश्वास, जोग सिद्धि फल श्याम जिम जति हैं अभिनाश। किस अवसर पर क्या हो गया है, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मर गया, मैं वैसे ही मर गया। स्त्री पर मैंने विश्वास कर लिया तो समझ लो मैं वैसे ही मर गया। जैसे योगी की सिद्धि रूप फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट हो जाती है। मतलब एक योगी को जो विद्या मिलती है, अगर जब उसको फल मिलना होता है तो उसकी विद्या नष्ट हो जाती है। उसी तरह दशरथ के साथ हो रहा है। यही विधि राव मन्यो मन, झाऊं देखूं कुभंति कुमति मन माखा। भरत की उरऊ पूत न होई, आन्हु मोल बेसहि की मोई। इस प्रकार राजा के मन में ही खींचतान लगी हुई है। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुबधित कैकेयी के मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मुझे आप दाम देखकर खरीद लाए हैं? क्या मुझे आप दाम देखकर खरीद लाए हैं? क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्यों मैं आपसे विवाह नहीं किया है? क्या मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ जो इस तरह तुम मेरे साथ कर रहे हो? जो सुनी सारू अस लगे तुम्हारे, कहे न बोलहूँ बचन संभारे। देहु तारुन करहु कि नाही, सत्य संध तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बड़ा झटका लग गया है। सोचो समझ कर बताओ, क्योंकि बात तो तुम समझ नहीं रहे हो। मैं जो कह रही हूँ, कहते हैं उत्तर दीजिए, मेरी बात का तुरंत आप उत्तर दीजिए, क्योंकि नहीं तो दीजिए आप रघुवंशी हो, या तो आप अपने बात से मुकर जाइए। आपने सत्य प्रतिज्ञा वाली प्रसिद्धि बात कही थी हमसे कि रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। तुमने मुझसे ये बोला था। दीन कहूँ अब जन बर देहु, तजहु सत्य जग अप जहूँ जसु लेहूँ। सत्य सराहि कहूँ बर देना, जानहु लेहि मांग चबेना। अपने ही वर देने को कहा था, आपने ही
आपने जो वर है वो कहा था तूने कि वर दूंगा मैं, अब भले ही ना दीजिए, सत्य को छोड़कर दीजिए, सत्य को आप छोड़ दीजिए और जगत में आपसे लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना कर रहे थे ना आप जो सत्य कह रहे थे कि प्राण जाए पर वचन न जाए, जो आप कह रहे थे सत्य की का सराहना कर रहे थे, वो आप समझ लीजिए चबेना की तरह मांग लिया आपने। चबेना जैसे बोलते हैं ऐसे बोल दिया आपने, कैसे चबेना चबा लिया और पेट में गायब हो गया, वो मत समझिए आप मुझे। सीधी दधीची बली जो कछु भास, तानु धन तजेउ बचन पनु राखा। अति कटु बचन कहे कई मान लोन, जरे पै देई। राजा सिर दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया है। कैकेयी ने ऐसी बात कही कि जितने भी राजा थे वो सब अपने शरीर और धन सब कुछ त्याग करके अपना प्रतिज्ञा निभाई है। कैकेयी की बात ही बहुत कड़वे वचन है कह रही है। आज तो कैकेयी का दिमाग खराब हो गया है, मानो जले पर नमक छिड़क रही है, इस तरह आज कैकेयी बोल रही है। धर्म धुरा धिय धरिनाया, अगौराव सिर लिन ओ सासा, असी महेश मुहि कुठाओ। धर्म की धरोहर को धारण करने वाली राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खुले और सिर धुन कर तथा लंबी सांस लेकर के इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर माया में डाल दिया है। ऐसी कठिन परिस्थिति में जिसने भी यह वचन निकाल कठिन दिया है। आगे देखिए जत भारी मान शोष तरावर उघारी, मूठी कुबुद्धि धर निठराई, धर हिक वह सह न बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी मानो क्रोध रूपी तलवार नंगे मयान से बाहर निकली है। मतलब तलवार की जो मयान होती है उससे एकदम छलछलाती हुई तलवार बाहर निकली कर खड़ी हो गई है। बुद्धि की दीप तलवार की मुट्ठी है निष्ठाता धार, और वह कुमारी मंथरा रूपी सनपार धारा करके तेजी हुई है। लाखी महिप करल कठोर, सत्य की जीवन ले मोरा। बोले राव कठिन कैरी छाती, बनि सविनय दास मुँह सुहाती। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है, और सोच कर क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कठिन कड़ी और कहते करके बहुत ही नम्रता के साथ उस कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोले। प्रिय बचन कस कहस को भांति, भीर प्रीत करि हाथी। मोरे भरत राम दुख आखे, सत्य करहु कहे सकरहु साथी। हे प्रिय कि भीरु विश्वास और प्रेम को नष्ट करके मेरे ऐसे बुरी तरह के वचन क्यों बोल रही हो। मेरे तो भरत और राम दो आँखें हैं, अर्थात
एक से एक हैं मेरे, तो यह मैं शंकर जी की साक्षी देखकर सत्य कहता हूँ। औ सही दूत में पठई प्रातः, आई है बेग सुनय दो भाता। सुदीन सोदिराज साज सब सुज सजाई, देव भरत कहो राज बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूत को भेजूंगा और उसके ननिहाल, और वो दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न को सुनते ही तुरंत आप आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त देकर सधवाकर सब तैयारियां करके डंक बजवाकर मैं भरत को राजगद्दी दे दूंगा। शोभु न राम राज कर बहु, भरत प्रीत मैं बड़ा छोट विचार कर जिए करता रहा। निवृत्त के राम को राज्य को लोभ नहीं है, और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अवश्य अपने ही मन में बड़े छोटे का विचार करके राज्य के राज तिलक का कर रखा था, बड़े को राज तिलक दे रहा था। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री जय राम जय जय राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब अगला दोहा कल सुनाएंगे। और श्री रामचंद्र भगवान की जय।